जय आरसीएम हिंदुस्तान। आज 11 जून, जून का जुनून, शानदार सेशन रहने वाला है। जगदीश कबीरा आपका स्वागत करता हूं। गुरुदेव ने आज मुझे जिम्मेदारी दी है सभी का वेलकम करने के लिए। वेलकम ऑल ऑफ यू लीडर्स और टाइगर टीम के सीनियर साथियों का मैं स्वागत करता हूं। आज आप अपनी सीट बेल्ट की पेटियां बांध लीजिए, तैयार हो जाइए, क्योंकि गुरुदेव हमें फ्लाइट की टिकट पकड़ाने वाले हैं। जितने भी रॉयल्टी अचीवर आज ध्यान से सुन रहे हैं, आज गुरुदेव हमें टिकट पकड़ाने वाले हैं टेक्निकल अचीवर बनने की। जो कोई साथी ड्रेस कोड में वीडियो ऑन करके एक एक पॉइंट को नोट कर लेगा, गुरुदेव के पास इतनी शानदार ट्रेनिंग है, क्योंकि गुरुदेव को फायर ऑफ आरसीएम के नाम से जाना जाता है। हम सब ने कामयाबी का राज सीडी के माध्यम से, गुरुदेव के यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत कुछ सीखा है। और आज टाइगर टीम बहुत सौभाग्यशाली है कि गुरुदेव का हमें आज सुबह सुबह टाइम मिल गया है। और आज 11 तारीख है और आज हमारा बिजनेस बहुत तेजी के साथ ग्रोथ होने वाला है। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी समय से आ गए हैं, डिसिप्लिन होके आप बैठ गए हैं, तो ऐसे ही बने रहिए। मैं माइक हैंडओवर करने जा रहा हूं कोच ऑफ टाइगर टीम गुरुदेव, जिनकी वजह से टाइगर टीम का अस्तित्व है, जिनकी गाइडलाइंस के अंदर हम काम कर रहे हैं। गुरुदेव जय आरसीएम। वेलकम गुरुदेव, जय आरसीएम। आप सभी डिजिटल क्लैपिंग कर सकते हैं गुरुदेव के लिए। जय आरसीएम लीडर, जय आरसीएम। और जगदीश जी, जैसे ही सर आ जाएंगे, मैं थोड़ा उनको होस्ट बना देना और मुझे बता देना। और गुड मॉर्निंग एवरीवन लीडर्स। और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वापस फिर से अपनी टाइगर टीम को देख के। और आपकी तैयारी, आपका जोश, आपके चेहरे की चमक इस बात की गवाह है, और आपका डिसिप्लिन इस बात का गवाह है कि वास्तव में आप बड़ा काम करने के लिए तैयार हैं। लीडर वही होता है जो एकदम अपने आप को रोल मॉडल के रूप में स्थापित करे। और जितने भी आज दुनिया के अंदर कामयाब लोग हुए हैं, उनके अंदर एक सबसे बड़ा गुण उनके अंदर था, वो कि वो अपने काम के अंदर बहुत ही डिसिप्लिन थे, अपने क्षेत्र में बहुत ही डिसिप्लिन रहे हैं। इसलिए दोस्तों, डिसिप्लिन का अपने जीवन में बहुत ही महत्व है। हम रोज मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन यदि हम शेड्यूल बना के डिसिप्लिन तरीके से काम नहीं करें तो उसके रिजल्ट प्रॉपर नहीं आते हैं। और मैं आज देख पा रहा हूं कि मैक्सिमम लोग, अभी हमारे पास 9 बजने में मात्र 2 मिनट बाकी हैं, मैक्सिमम लोग ज्वाइन हो चुके हैं। और ये अपने आप में आपकी सीरियसनेस बताती है कि आप इस बिजनेस को लेके, इस बिजनेस को सीखने को लेके कितने गंभीर हैं। तो आज का बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। इससे पहले कि हम सेशन की शुरुआत करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि जून के महीने की पहली क्लोजिंग जो हमारी होती है 10 जून की, जो डायमंड क्लब की जो क्लोजिंग हुई है, उसके लिए आप सभी को बधाई देना चाहता हूं। इतनी जबरदस्त काम किया है, कमाल कर दिया है आपने। सारी क्लोजिंग आज तक जितनी हुई है उनको भी लीड कर दिया है। और जैसा कि टाइगर टीम ने डिसीजन लिया है कि अपने बिजनेस को टाइगर के माफिक करके दिखाना है, इस 2021 के साल में हमें बेमिसाल काम करके दिखाना है, और उसकी तैयारी आपने पकड़ ली है, उससे मुझे बहुत गर्व है। वंस अगेन सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं। और दोस्तों, आज के दिन की जो मैं बात करना चाहता हूं कि आज क्या होने वाला है। आज की सुबह आप बहुत लकी हैं कि आज की सुबह आपको वो चीज मिलने वाली है अपनी जिंदगी में। कहते हैं कि बहुत सारे काम हम करते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। क्योंकि आज हम मिलने वाले हैं हिंदुस्तान की एक ऐसी डायरेक्ट सेलिंग की एक ऐसे एक्सपर्ट से, जिनकी एजुकेशन का डंका पूरे हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लोग उनसे सीख रहे हैं। और उनकी 2 किताबें, सोच बदलो सितारे बदलो, लॉक सेंड की, पूरे हिंदुस्तान में धूम मचा रही हैं। आज वो शख्सियत आज हमारे बीच में आने वाली है, और हमें गर्व है कि वो आज वो शख्सियत हैं, वो आरसीएम बिजनेस में हमारी ग्रेट अपलाइन है। तो सबसे पहले तो हम जोरदार तालियां बजाएंगे हमारी ग्रेट अपलाइन सफायर ऑफ आरसीएम बिजनेस श्री एस अत्री जी के लिए। और आज हमें बहुत कुछ मिलने वाला है उनसे, इसलिए आप तैयारी कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों, केवल
आज सिलेक्टेड लोगों को ही बुलाया गया है जो रॉयल्टी एंड टेक्निकल अचीवर हैं, और मैं मानता हूं कि उन्हीं लोगों को बुलाया गया है जो कमिटेड होके अपने जीवन को बदलना चाहते हैं और जो अपने आप में एक रोल मॉडल है अपनी टीम के लिए। उनके पास बड़ी बड़ी टीमें हैं, इसलिए आज बहुत कुछ होने वाला है। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अत्री जी के निकले हुए एक एक शब्द बहुत ही बहुमूल्य हैं। यहाँ पे आपको लिखना है, समझना है और अपने जीवन में लागू करना है, फिर आपको बिजनेस का सही रूप आपको दिखाई देगा। श्री एस अत्री जी के बारे में वैसे तो जितना बोलूं उतना कम है, शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि 15-16 साल का अनुभव हमारे ग्रेट अपलाइन में रहे हैं। मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग्स, हर चीज उन्होंने हमें चलना सिखाया इस इंडस्ट्री में, और आज वो अपने आप में एक ऐसे लीडर के रूप में एस्टेब्लिश हैं जिन्हें डायरेक्ट सेलिंग की चलती फिरती यूनिवर्सिटी कहते हैं, क्योंकि उनका यूट्यूब चैनल जो एजुकेशनल चैनल है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी वीडियो पड़ी हुई हैं जिनको देख देख के, उनसे सीख सीख के पूरे हिंदुस्तान में लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मैंने भी उनकी बहुत सारी वीडियो देखता रहता हूं। टीम में जिताने वाले इक्के कैसे ढूंढे, कुछ समय पहले मैंने उनकी ये वीडियो देखी तो मुझे इतना मजा आया, इतना जबरदस्त उन्होंने उस वीडियो में बताया गया है। और उनके बहुत सारे और वीडियो हैं, 1 महीने में अपने बिजनेस को डबल कैसे करें, कमाल के वीडियो हैं। और अभी रिसेंटली उनका एक वीडियो आया है, अचीवर नहीं गेम चेंजर बने, और आज वो टाइगर टीम को गेम चेंजर बनाने के लिए आए हैं। आज हमें वो टिप्स मिलने वाली हैं कि टाइगर टीम पूरे हिंदुस्तान के आरसीएम बिजनेस के गेम को कैसे चेंज करेंगे। तो आज हमें बहुत कुछ मिलना है, बहुत कुछ आज हम सीख के जाएंगे। और आप जो पुराने साथी हैं वो सब जानते हैं, लेकिन बहुत सारे नए रॉयल्टी अचीवर और टेक्निकल अचीवर हैं, उनको भी मैं बताना चाहता हूं कि अत्री जी आरसीएम बिजनेस की कोर टीम के एक स्तंभ हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर उनका आरसीएम बिजनेस की कोर टीम में अपना एक स्थान है। उनकी पर्सनैलिटी, उनका कमिटमेंट लेवल इतना जबरदस्त है कि आज टीसी छाबड़ा जी भी उनका लोहा मानते हैं। तो मैं सर से वादा किया था कि 9:10 से पहले ही आपको माइक दे देंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल एक एक मिनट उनकी समझता हूं कि कितनी इंपॉर्टेंट है। मात्र 1 हफ्ता पहले मैंने उनकी एक ट्रेनिंग अटेंड की, और उसके बाद मैं इतना एक्साइटेड हूं कि मैं डिले नहीं करना चाहता 1 सेकंड भी। और आप सारे लीडर्स, टाइगर टीम के सारे लीडर्स एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे, वर्चुअल तालियां बजाएंगे, क्योंकि मैं बुलाने जा रहा हूं द लीजेंड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, आवर ग्रेट अपलाइन सफायर ऑफ आरसीएम बिजनेस, श्री एस अत्री जी। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। वेलकम अत्री जी। वेलकम सर। वेलकम गुरुदेव, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय आरसीएम। और टाइगर टीम में एक एक लीडर अपने आप में एक मिसाल है। जिस प्रकार से आपने इस टीम में एक एक लीडर को तैयार किया, ये मैं बिल्कुल, ये केवल आप लोगों की प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल बता रहा हूं। जब भी व्हाट्सएप से बात होती है, किसी भी टीम से बात होती है, तो एक नाम सबसे पहले आता है कि यार जो डिसिप्लिन रामकिशन जी की टीम में है, जो कमिटमेंट टाइगर टीम में है, जिस प्रकार से ड्रेस कोड, किताबें, टूल्स, टेक्निक, ट्रेनिंग, बिजनेस को करने के तरीके इस टीम में है, शायद ही किसी और टीम में होगा। तो मैं बहुत लकी मानता हूं कि मैं भी इस टीम से कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ हूं। आप सब साथियों का आज के इस सुबह के सेशन में बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपको कुछ भी सिखाने नहीं आया हूं, सिखाने के सेशन के लिए किस दिन फिर मिलेंगे अपन। आज मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताने के लिए आया हूं कि हमें कुछ और भी देखना चाहिए। कई बार हम काम करते करते कुछ चीजों को ऐसी हैबिट में ला लेते हैं कि मान लेते हैं कि शायद यही हमारा जो काम है ये बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन उस समय हो सकता है परिस्थितियां कुछ और हों, हमें कुछ और एक्टिविटी करने के लिए मोटिवेट करती हूं। तो इसलिए मैं आज आपसे कुछ बातचीत ऐसी करूंगा जिसमें मेरा आज का सिर्फ एक ही फोकस रहेगा कि इस समय जो माहौल बन रहा है उस समय हमें ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल क्वालिफाई करने पर काम करना चाहिए।
रॉयल्टी पे आए बहुत दिन हो चुके हैं, रॉयल्टी की पिन को बड़ा हमने प्यार से देख लिया है, लगा लिया है। अब रॉयल्टी अचीवर बनने रहना ये शायद ज्यादा अपने आप के साथ जस्टिफिकेशन नहीं है। तो मैं बिल्कुल सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि अभी आपको इस रॉयल्टी का मोह त्याग के अब टेक्निकल की ओर जाने की जरूरत है। इतने सारे ऑफर, इतनी सारी गुड न्यूज, इतने सारी कंपनी की तैयारियां, इतनी सारी अपलाइन की कोशिशें, वो इस बात की ओर इशारा कर रही है कि अब माहौल बदल चुका है, माहौल बदल चुका है। अब रॉयल्टी पे आना कोई बड़ी बात नहीं है, और यदि हम पहले से रॉयल्टी पे हैं तो हमें थोड़ा सा समझना चाहिए कि अब उस रॉयल्टी के आगे निकलने की जरूरत है, ताकि हम अपनी टीम के लोगों को रॉयल्टी वाला मुकाम हासिल करवाएं और मैं उससे एक अगले पायदान पर जाऊं। इसलिए वेलकम ऑल ऑफ यू इन काउंसलिंग एंड प्लानिंग सेशन ऑफ दिस गुड मॉर्निंग, दिस मिरेकल मॉर्निंग। और डायरेक्ट सेलिंग को लेके आप सब महसूस कर रहे होंगे अब लोगों की सोच बिल्कुल बदल रही है, अब लोगों की धारणाएं बदल रही हैं, विश्वास बन रहा है। इसके पीछे एक ही कारण है कि जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें इसको हजारों करोड़ के टर्नओवर के बारे में दिखाया गया है। जो लोग कभी नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनना पसंद नहीं करते थे, आज वो आगे होके फोन करते हैं। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण रहा कि पिछला 1-1.5 साल जहां लोगों को एक्टिव इनकम ने एक प्रकार से धोखा दिया, उनके ट्रेडिशनल व्यापार ने उनको इस बात को सोचने पर मजबूर किया क्या कुछ भी हो सकता है, लॉकडाउन हो गया, कोरोना आ गया, बंदी हो गई, मंदी होगी, तो ये बिजनेस कभी भी साथ देने वाला नहीं है। लेकिन जब उनको पता चला आरसीएम बिजनेस में लोगों ने अपने बिजनेस को ना केवल मेंटेन किया बल्कि डबल और ट्रिपल मल्टीप्लाई किया है, तो उन लोगों को लगा कि अब ये बिजनेस करने के लायक, इसको करना चाहिए। मार्च 2021 में जैसा कि 3 दिन पहले टीसी सर का एक प्रोग्राम था जिसमें आरसीएम बिजनेस के यूट्यूब चैनल पर, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हमने मार्च के अचीवर्स को डिजिटली सेलिब्रेट किया, उसमें टीसी सर ने बिल्कुल बोला कि मार्च 2021 में हमने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, और मार्च 2021 के बाद सिचुएशन बहुत टफ रही है, बहुत टफ रही है। लेकिन उससे अगली बात एक और बताई कि मार्च में तो लॉकडाउन शुरू हुआ था, पूरी तरह से नहीं था, लेकिन मई में तो संपूर्ण लॉकडाउन था। और हमारा आरसीएम बिजनेस का 6 जून का जो बिजनेस था, पिछले 6 जून तक इस फाइनेंशियल ईयर का, तो उन्होंने बताया कि लास्ट ईयर के फाइनेंशियल ईयर से डबल है। इसका मतलब क्या हो कि बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो जब चारों तरफ तेजी से बढ़ रहा है तो हमें बीइंग ए टाइगर टीम, बीइंग ए ग्रोइंग टीम, बीइंग एन एक्साइटेड टीम, हमें भी ये देखना चाहिए क्या हमारा भी बिजनेस पिछले साल से डबल हो चुका है, क्या हमारे भी बिजनेस में उसी प्रकार की, मेरा पॉइंट मिलेगा, उसी प्रकार की ग्रोथ है। और मैं मानता हूं यदि हमें ग्रोथ लानी है, हमें इस चीज को मानना पड़ेगा कि हमें अपने आप को, अपने तरीकों को, अपने परिणामों को और अपने लेवलों को बिल्कुल बिल्कुल बदलने की जरूरत है। यदि हम अपने तरीकों को नहीं बदलेंगे, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि हमारे तरीके गलत हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में परिस्थितियां बदलती हैं सर, 3 महीने बाद, 90 दिन के बाद परिस्थितियां बदलती हैं। और जब परिस्थितियां बदलती हैं तो मेरे सोचने के तरीके में बदलाव आना चाहिए, लोगों के साथ डील करने के तरीके में बदलाव आना चाहिए, काम करने के तरीके में बदलाव आना चाहिए। और यदि मैं इनमें बदलाव ला रहा हूं तो बिल्कुल मेरे परिणामों में बदलाव आएगा ही आएगा, मेरे लेवल में बदलाव आएगा ही आएगा। तो आज हम बिल्कुल इस विषय पे बात करेंगे, प्लान फॉर टेक्निकल। आज मैं केवल और कुछ भी नहीं, कोई तरीके नहीं, तरीके आप सबके पास है। वो बीसी सर बोलते हैं ना कि कई बार शीशे पर धूल जम जाती है और हम देखते हैं कि यार चेहरा साफ नहीं दिख रहा, चेहरा तो साफ था, बिल्कुल साफ है, लेकिन चेहरे की धूल नहीं हटाई हमने, शीशे की धूल नहीं हटाई। तो यदि शीशे की धूल हटा दें तो चेहरा साफ दिखाई दे जाएगा। तो हमें थोड़ा सा इस बात को सोचने की जरूरत है कि अब हमें टेक्निकल जाना है, क्योंकि इस मीटिंग में रॉयल्टी एंड अबव है, टेक्निकल चीवर भी है। और रॉयल्टी एंड अबव यदि अपनी प्लानिंग करेंगे टेक्निकल जानने की तो ऑटोमेटिक पूरी टीम में एक माहौल बनेगा, बड़ी बड़ी पिने आएंगी। अभी जून चल रहा है, आप अपने बिजनेस का एनालिसिस कीजिए। आपने 1 तारीख की यदि आप गोल सेटिंग मीटिंग करते हैं तो उसमें आपने बिजनेस के टारगेट लिए होंगे। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि सारे लोग इसी महीने से 8% कर लेंगे, लेकिन दिमाग में पॉइंट आपको रखना चाहिए कि मुझे 8% करना है। अभी मेरा बिजनेस क्या चल रहा है
उसको 3.5 लाख तक जाने में कितनी मुझे मेहनत की जरूरत है, कितनी मीटिंग की जरूरत है, कितनी काउंसलिंग की जरूरत है, कितनी अपलाइन की जरूरत है, कितनी डिस्प्ले वाले की जरूरत है, कितनी डायमंड क्लब की जरूरत है, कितने लोगों की परचेजिंग बढ़वाने की, जो भी आपकी कैलकुलेशन उसको कीजिए। आपको लगता है कि जून से हो सकता है, बिल्कुल जून में प्लान कीजिए। आपको लगता है जुलाई से हो सकता है, जुलाई से प्लान कीजिए। आपको लग सकता है अगर जो भी आपको लग रहा है, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है वी हैव टू प्लान फॉर टेक्निकल। अब आपका एक ही टारगेट हो, आई हैव टू गो टेक्निकल, मुझे टेक्निकल जाना है, मुझे टेक्निकल जाना है। और सभी टेक्निकल अचीवर्स का भी एक ही गोल होना चाहिए कि मैंने मेरी टीम के लीडर्स को टेक्निकल पर लेकर जाना, उसका 8% क्वालिफाई कराना है। जब तक दोनों का फोकस किसी एक एक्टिविटी पे, किसी एक टास्क पे नहीं आएगा, तब तक वो रिजल्ट में कन्वर्ट होने वाला नहीं। वो विचार केवल विचार रह जाएगा। किसी भी विचार को रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए उसके पीछे पड़ना पड़ता है, उसके लिए बिल्कुल प्लानिंग करनी पड़ती है, उसके लिए क्या क्या हमारे पास रिसोर्सेज है उसकी लिस्ट बनानी पड़ती है, कैसे कैसे एक्शन प्लान होगा उसके बारे में राइट डाउन करना पड़ता है। तो यदि हम वो सारी चीजें करेंगे तो निस्संदेह हमारी टीम के बहुत सारे लॉयल्टी अचीवर टेक्निकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और एक बार यदि इस मुहिम पे काम हो गया, अच्छा ये बात मैं वैसे नहीं बोल रहा हूं सर कि आपको मोटिव, मैंने इस पैटर्न पे काम किया है, मैंने इस पैटर्न पे बिल्कुल ईमानदारी से काम किया है। पिछले 2.5-3 साल से जहां मैं ज्यादा काम कर रहा हूं, आपके बीच में कम आ पाता हूं, जहां मेरा ज्यादा फोकस है, तो वहां पर मेरा केवल एक एजेंडा, कोई एजेंडा नहीं है। मेरा एजेंडा है मिशन टेक्निकल, उसके अलावा मेरा कोई एजेंडा नहीं होता। और मैं आपको बता दूं, उस टीम में जहां मैंने बिजनेस की स्टार्टिंग की थी आज से 5 साल पहले, मात्र 40,000 का बिजनेस था, आज लगभग 3.5 करोड़ का बिजनेस वहां पर पहुंच चुका है। और मेरा पहला था मिशन रॉयल्टी, उसके बाद मैंने केवल मिशन टेक्निकल के सेशन करता हूं मैं। और रॉयल्टी अचीवरों को टेक्निकल पे जाने के लिए उनको बताता हूं कि आपको टेक्निकल जाना है। मैं कुछ करता नहीं हूं, करते वही है, लेकिन मैं उनका ध्यान बार बार कि आपको इस पे जाना है। और उस टीम में इसमें 35 से ज्यादा टेक्निकल क्वालिफाई हो चुके हैं और लगभग 7-8 अभी पाइपलाइन में है। 31 मई को 4 नए टेक्निकल क्वालिफाई हुए 3 महीने कंप्लीट करके, जिन्होंने मार्च में 8% किया था। तो आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो ये काम हम पहले से कर रहे हैं, बस कहीं ना कहीं इस पे फोकस नहीं है और एक्टिविटी में फोकस कर रहे हैं। लेकिन यदि हम इस काम को पहली प्रायोरिटी पे लें तो हमारी टीम के बहुत सारे लोग टेक्निकल पे आ जाएंगे। अब बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल होगा कि सर हम टेक्निकल के लिए काम तो कर ही रहे हैं, बार बार इतना फोकस के बारे में क्यों बोला जा रहा है? मैं ऐसी चीज है, क्योंकि जब तक हमें किसी चीज की इंपॉर्टेंस का पता नहीं होता तब तक हमारा ध्यान उस पर जाता नहीं है कि वो मेरे लिए क्यों जरूरी है। तो मैं 7 ऐसे पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं कि अब हमारे लिए टेक्निकल क्यों जरूरी है। फिर आप खुद कहेंगे सर वास्तव में अब टेक्निकल के बगैर इस बिजनेस में हम बड़ा नाम नहीं कमा सकते, बड़ा टर्नओवर नहीं कर सकते। तो वो कौन कौन से पॉइंट है इसके आधार पर हम बात करेंगे कि अब टेक्निकल क्यों जरूरी है। आज से 7 पॉइंट पे मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला, आपका ध्यान वहां पर आकर्षित करवाने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट देखिए, आरसीएम बिजनेस एक लीडरशिप बेस्ड इंडस्ट्री है और नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री है। और हम अक्सर इस बात को बोलते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, जिस व्यक्ति के अंदर नॉलेज है, वो इस इंडस्ट्री का बादशाह है। बिल्कुल बोलते हैं, राइट? हम सब जानते भी हैं, हम किताबें पढ़ते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, DTW करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, वीडियो देखते हैं, क्लाइंट के पास जो भी करते हैं, इसलिए ताकि हमारी लीडरशिप में ग्रोथ आए और हमारी नॉलेज इनहांस हो। ये पॉइंट बिल्कुल हम मानते भी हैं, जानते भी हैं। लेकिन कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर लीडरशिप या नॉलेज है या नहीं है? कौन सा पैरामीटर है भाई? हर चीज को मापने का कोई पैरामीटर तो होता है ना। किसी को बुखार हो जाए तो कैसे पता चलेगा बुखार है कि नहीं है? या बुखार से ठीक हो जाए तो कैसे पता चलेगा बुखार से ठीक होगा नहीं हुआ? हम उसके मुंह में एक थर्मामीटर लगाते हैं और वो थर्मामीटर रीडिंग देता है 98.3। हम कहते हैं यार अब बुखार नहीं है, ठीक हो गया है। और यदि वो 100.2 बताते तो क्या बताते हैं कि बुखार है। तो हमें भी कैसे पता चलेगा कि मेरी लीडरशिप मैच्योर हो रही है और मेरी नॉलेज बढ़ रही है? दोनों चीजों का पता कैसे चलेगा? एक ही तरीका है, यदि मेरी नॉलेज बढ़ रही है, मेरी लीडरशिप बढ़ रही है, तो मेरा लेवल भी बदलना चाहिए, मेरा टेक्निकल आना चाहिए और मेरी टीम में टेक्निकल आना चाहिए। क्यों सर? इसको आप अदरवाइज मत लेना, मैं कोई पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं आपको, लेकिन मैं बता रहा हूं, मैं अपने आप को मान रहा हूं कि मैं बिल्कुल परफेक्ट लीडर हूं, मैं सब कुछ जानता हूं और रॉयल्टी पे मैं पिछले 2 साल से खड़ा हूं, तो मैं बिल्कुल परफेक्ट लीडर तो हूं। लेकिन यदि मेरी नॉलेज बढ़ रही है और मेरा लेवल बढ़ रहा है तो फिर मेरा 8% भी मेंटेन होना चाहिए था। पता कैसे चलेगा? तो पता चलने का तरीका है कि मेरी टीम में टेक्निकल बढ़ रहे हैं और मैं टेक्निकल पर जा रहा हूं, तो इसका मतलब मैं लीडरशिप भी मेरी बढ़ रही है और मेरी नॉलेज भी लगातार बढ़ रही है। इसलिए टेक्निकल पर जाना मेरे लिए बहुत बहुत जरूरी है। द सेकंड पॉइंट,
हम आरसीएम क्यों कर रहे हैं? देखो सारी चीजें हैं, हमारे 3 उद्देश्य है। पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा है, दूसरा उद्देश्य स्वावलंबन, तीसरा उद्देश्य नव भारत का, बिल्कुल है। हम इसको बिल्कुल टीसी सर के इन तीनों उद्देश्यों को हम बिल्कुल एक सम्मान के साथ इसको आगे प्रमोट कर रहे हैं। ये हमारी ड्यूटी बनती है, इट इज अवर मॉरल ड्यूटी। लेकिन इससे पहले एक चीज, जब कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में डायरेक्ट सेलिंग में आता है, उसका सबसे पहला उद्देश्य है फाइनेंशियल फ्रीडम, कि मैं अपने उन तमाम फाइनेंशियल चैलेंज को खत्म कर सकूं। मैं अपने जीवन में जो भी मेरे जीवन में पैसे को लेकर अभाव रहा है, उस पैसे की दिक्कत की वजह से जो भी मेरे जीवन में घटनाएं घटी हैं, आगे मेरे परिवार में ना घटे। मैं ऐसा कुछ करके दिखाना चाहता हूं। टू बी फ्री फ्रॉम फाइनेंशियल चैलेंजेस, टू गेट फाइनेंशियल फ्रीडम, इट इज अवर अल्टीमेट गोल। मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊं। तो रॉयल्टी पे फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे क्या? नो सर, एक लिमिटेशन है सर। रॉयल्टी में बिजनेस जितना मर्जी बड़ा हो जाए आपका, लेकिन वहां पर एक कैलकुलेशन है, उतना ही पैसा आपके पास आएगा। यदि नीचे वाले ने 350 कर दिया, आपके नीचे 50 लाख का बिजनेस है, तो आपको 350 का 8% ही आएगा। आप 1.15 पे हैं, नीचे 20 लाख का बिजनेस है, नीचे वाले ने 1.15 कर दिया, तो आपको 1.15 का 3% आएगा। तो फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं आ सकता यहाँ पे। फाइनेंशियल फ्रीडम तभी आ सकता है जब हम टेक्निकल पर बात करें। एक चीज और, पिछले कुछ समय से सिक्योर योर फैमिलीज फाइनेंशियल सिक्योरिटी, केवल पैसा कमाना उद्देश्य नहीं, मेरे परिवार के सामने कभी भी फाइनेंशियल चैलेंज ना आए, मैं काम कर पाऊं या ना कर पाऊं। इस कोरोना काल में ऐसी घटनाएं घटी जब काम करने वाले को दिक्कत हो गई, लॉकडाउन हो गया या कोरोना ने उनको कोई इफेक्ट कर दिया, तो क्या वो जो काम कर रहे थे उसके घर पे इनकम आ रही थी? नो, वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं थी। हमारे हरियाणा के एक बहुत बड़े पत्रकार रोहित सरदाना, वेरी डायनेमिक लीडर, नाम पत्रकारिता में बहुत कम समय में नाम कमा लिया उस लड़के ने। आज तक के बहुत बड़े पत्रकार रहे हैं। कोरोना हो गया, कोरोना को हरा नहीं पाए, हार गए खुद। क्या अब कोई ऐसी व्यवस्था है कि उसके बेटे को, उसकी वाइफ को उसकी कुर्सी पर बैठा दिया जाए? नो, वो कहानी वहीं खत्म हो गई सर। ठीक है, सहानुभूति है, संवेदना है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो जो इनकम आ रही थी वो नहीं आज। दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो टेक्निकल के बगैर सर इस बिजनेस में फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। थोड़े टर्नओवर में फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। बिना टेक्निकल के हम फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं ले पा सकते। इसलिए हमें इसके बारे में बिल्कुल सोचने की जरूरत है कि मेरी टीम कैसे ग्रो करे ताकि मैं बड़ा टर्नओवर कर पाऊं, और उसके बाद भले मैं काम कम करूं, ज्यादा करूं, थोड़ा हो, तो मेरे इनकम पे कोई फर्क ना पड़े। इसके लिए मुझे टेक्निकल करना बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट, एक चीज और सोचिए, हम बड़ा गुणगान करते हैं। जब कोई नया व्यक्ति हमारी टीम में आता है तो हम उसके सामने बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, और कई बार ऐसा होता है, आप इसको स्वीकार करें ना करें, यदि वो व्यक्ति कंफ्यूज है कि उधर ज्वाइन करूं या इधर ज्वाइन करूं, उसको किसी और ने भी प्लान दिखा रखा है, लेकिन जिस व्यक्ति ने प्लान दिखा रखा है वो आपका प्लान नहीं, वो आपकी टीम में आपका क्रॉस लाइन है, और आपको पता चल जाता है कि ये बंदा तो पोटेंशियल है लेकिन किसी और के साथ भी अटैच है, अभी जुड़ा नहीं है, और मैंने भी प्लान दिखा रखा है। अब उसको क्या कहते हो आप? अपनी टीम में जोड़ने के लिए क्या बोलते हो कि सर हमारी टीम में एजुकेशन, ग्रोथ, लीडरशिप, कमाल, ये अरे जितनी चुटकियों में सफलता हमारी टीम में मिलती है ना, इतनी कहीं और नहीं मिलती। अक्सर बोलते हैं हमारी टीम सबसे फास्टर ग्रोइंग टीम है, हमारी टीम टाइगर, जो भी अपन बोलते हैं सब, हम लोगों को अपनी टीम में लाने के लिए उनको सफलता दिलाने की बात करते हैं। तो सफलता की मीनिंग क्या है सर? टेक्निकल पर आए बगैर आप कितने लोगों को सफल मान रहे हैं? ये सभी टेक्निकल चीजों के लिए पॉइंट है सर। टेक्निकल पर लाए बगैर आप कितने लोगों को सक्सेस बोल रहे हैं कि ये सक्सेस हो गया? नो, रॉयल्टी इज नॉट सक्सेस सर। रॉयल्टी एक सेलिब्रेशन है, रॉयल्टी एक प्रमोशन है, रॉयल्टी आपके लिए तालियां दे सकती है, लेकिन रॉयल्टी सक्सेस नहीं है सर। सक्सेस शुरुआत ही टेक्निकल से होती है। टेक्निकल के बगैर हम सक्सेस नहीं मान सकते। इसलिए टेक्निकल पर आना और टेक्निकल पर लाना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। फोर्थ पॉइंट, जब अपलाइन का लेवल बढ़ता है तो हमें सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट मिलती है, क्योंकि पता है कि जब अपलाइन पहुंच गया तो मुझे वहां पर ले आएगा वो।
बिल्कुल ये हमारा विश्वास बन जाता है। हर लीडर अपने अपलाइन को बड़ी पिन पर देखना चाहता है, हर लीडर। तो ये सब पे लागू है, तो आप पे भी लागू, क्योंकि आप भी किसी का अपलाइन है। तो जब आप अपने अपलाइन को बड़ी पिन पर देखना चाहते हैं तो आपकी डाउनलाइन भी आपको बड़ी पिन पर देखना चाहती है सर। टेक्निकल आए बिना बड़ी पिन कैसे आएगी आपकी? आ ही नहीं सकती सर। रॉयल्टी पे बिजनेस बड़ा हो सकता है, वॉल्यूम बड़ा हो सकता है, लेकिन पिन बड़ी नहीं आएगी। एनिवर्सरी में तालियां, सेलिब्रेशन, फोटो, वीडियो, नेशनल इवेंट में पहचान कहां से होगी? तो बिना टेक्निकल पर आए बड़ी पिन नहीं आ सकती। यदि आप चाहते हैं कि आपकी टीम आपके लिए तालियां बजाएं, तो आपको अब इस रॉयल्टी वाले मोह को छोड़ के अब टेक्निकल पर आने की तैयारी करनी पड़ेगी सर। तरीका बताऊंगा मैं, बिल्कुल सिंपल बताऊंगा। आज कुछ भी ऐसी टिपिकल बातें मैं आपके बीच में शेयर करने वाला हूं। आज नेटवर्क मार्केटिंग की कोई भी एजुकेशनल टॉपिक आपके बीच में नहीं ले रहा हूं, वेरी सिंपल। मैं सिर्फ आपको रियलाइज करना चाहता हूं। और मेरी बात यदि किसी साथी को चुभ रही हो तो भी मुझे कोई पछतावा नहीं है। चुभेगे तभी भागेंगे सर। जब तक कोई चीज चुभती रहे तब तक भागते नहीं हम। तो चुप भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं यदि मेरी आज बात चुभने से इस टीम के 50 लीडर ने टेक्निकल बनने के लिए कमिटमेंट कर लिया तो मेरा ना सफल हो गया सर। मैं यही चाहता हूं कि आप टेक्निकल पर आए। मैं आपके लिए तालियां, एनिवर्सरी में तालियां बजाऊं, मैं खड़े होकर तालियां बजाऊं, व्हाट्सएप आपके लिए तालियां बजाए। यही तो चाहते हैं कि आप टेक्निकल पर आके एक बड़ी पिन को सुशोभित करें। यही तो हमारी ड्रीम है। तो इसलिए हमें टेक्निकल पर आना बहुत जरूरी है। फिफ्थ पॉइंट, पांचवा पॉइंट, हमारे बिजनेस में लीडर एक्सपोजर भी एक बहुत बड़ा पॉइंट, बहुत बड़ा बूस्टर है सर बिजनेस ग्रोथ में। कहते हैं कि पहले आप कहानी बनाते हैं, फिर आपकी कहानी बिकती है। जब लोग आपकी कहानी बेचते हैं ना, जब लोग आपकी वीडियो को दिखाते हैं, जब लोग आपके बारे में बोलते हैं, जब लोग आपसे बात कराते हैं, वो बिजनेस बढ़ाने का सबसे बड़ा फैक्टर है सर। मेहनत करके बिजनेस बहुत कम स्पीड से बढ़ता है सर। आपकी कहानी से, आपके नाम से, आपके एक्सपोजर से वो बिजनेस बहुत फास्ट बढ़ता है। तो लीडर एक्सपोजर इज वेरी स्ट्रॉन्ग फैक्टर इन बिजनेस ग्रोथ। आपकी टीम आपकी कहानी को बता बता के बिजनेस बढ़ाए, आपका एक्सपोजर हो। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा नाम लिया जाए कंपनी लेवल पर। टीसी सर मेरा नाम ले, पीसी सर मेरा नाम ले, वत्स सर मेरा नाम ले, कोठारी सर। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे अपलाइन की नजर में मेरा एक नाम बड़े और मजबूत लीडर के रूप में हो, इंडिया में नेशनल लेवल पर भी रिकॉग्निशन हो। ये जो आपकी प्रमोशन है ये दो ही तरीके से हो सकती है। ये आपका एक्सपोजर दो ही तरीके से होता है। एक तो है अपलाइन खूब प्रमोशन कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, अपलाइन करता है, दैट इज टेम्परेरी प्रमोशन। असली प्रमोशन सर बाई लेवल होती है। इतने लोगों ने इस साल स्टार रूबी किया, इतने लोगों ने इस एनिवर्सरी से पहले एनिवर्सरी में रूबी किया, इतने लोगों ने स्टार मिल्क किया, इतने लोगों ने, तो वो जो एक्सपोजर है दैट इज बाई लेवल। तो वो लेवल के साथ जो एक्सपोजर है वो सबसे बड़ा एक्सपोजर है सर। वो मेरिट है, मेरिट को कोई काट नहीं सकता। और वो टेक्निकल पर आए बिना वो एक्सपोजर नहीं हो सकता। वो बैरियर तो तोड़ना पड़ेगा। टेक्निक पर आगे फिर आप जो मर्जी कर सकते हैं। ये कहीं नहीं लिखा कि आपको पर्ल ही करना, पर्ल से स्टार पर ही करना। कहां लिखा है? आप पर्ल से रूबी कर सकते हैं सर। आपकी टीम का स्ट्रक्चर क्या है, आपकी टीम में प्लानिंग क्या है, प्रमोशंस कैसी है, लीडरशिप क्वालिटी कैसी है, डेप्थ ड्राइव कैसी कर रहे हैं आप, ब्रांचेस कितनी स्ट्रॉन्ग है, एरिया कितना बड़ा है, स्टेशन कैसे है, पीयूसी कितने हैं, वो सारी चीजें यदि आप लिखोगे तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि मुझे 8% से पर्ल ही करना है। लोगों ने 8% से एमराल्ड भी किया है, लोगों ने पर्ल से स्टार वर्ल्ड भी किया, बिल्कुल हो सकता है। तो वो लेवल से आपका एक्सपोजर तब होगा जब हम टेक्निकल पर पहुंच जाएंगे। 6th पॉइंट, अब बिजनेस की बड़ी संभावनाएं बन रही है सर। हमने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया मार्च में। इस साल हम डबल करने जा रहे हैं। फिक्की और केपीएमजी 65,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। WFDSA का डाटा बता रहा है कि पिछले 3 साल का CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, मेरी हर वीडियो में अक्सर मैं इसकी बात करता हूं, इंडिया का 16.3% है। इसी स्पीड से बढ़ते रहे तो अगले 5-7 साल में इंडिया वर्ल्ड के बड़े टर्नओवर के कंट्री में शामिल होने वाला है। तो बिजनेस की बड़ी संभावनाएं बन रही हैं सर। यदि आपकी टीम में केवल रॉयल्टी और वाइटल रहेंगे, बिल्कुल हमारी डेप्थ है वो, उन पे हमें काम करना बढ़ाना है। एक नया व्यक्ति जब आता है तो भी हमारी एक्साइटमेंट 1000 गुना बढ़ती है सर, क्योंकि वो आने वाले समय का डायमंड है। लेकिन बड़ा टर्नओवर टेक्निकल के बगैर नहीं हो सकता सर। यदि आप चाहते हैं कि मेरा बड़ा टर्नओवर बने तो वो टेक्निकल के बगैर संभव नहीं है। टेक्निकल बने बिना बड़ा टर्नओवर नहीं हो सकता। हमें बड़ा टर्नओवर करना है, अपनी परसेंटेज कि मेरा टर्नओवर कितना बड़ा होना चाहिए, कंपनी का टर्नओवर मेरा टर्नओवर कितने % हो,
तो जब आपकी टीम में टेक्निकल की संख्या बढ़ेगी तो ही बड़ा टर्नओवर बढ़ेगा। एंड द सेवंथ एंड लास्ट पॉइंट, ये मैं पहले इसी पॉइंट को, बड़ा टर्नओवर के लिए ये पॉइंट में आपसे, टेक्निकल बने बिना बड़ा टर्नओवर कैसे होगा, बिजनेस मल्टीप्लाई कैसे होगा, इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में बताना चाह रहा हूं। हमारे बिजनेस में 3 पार्ट है सर। पहला है परफॉर्मेंस बोनस, दूसरा है रॉयल्टी, तीसरा टेक्निकल। टेक्निकल के लेवल जो मर्जी हो, लेकिन टेक्निकल बोनस है। परफॉर्मेंस बोनस है स्टार्टअप जोन, जहां पर सबसे ज्यादा अप्स एंड डाउन होते हैं। रॉयल्टी है स्पीड अप, वहां पे एक व्यक्ति स्पीड पकड़ लेता है कि अब मैं, क्योंकि उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। उसकी रॉयल्टी पर आने के बाद उसकी टीम में 3 4 5 लीडरों की एक टीम बन जाती है। सिर्फ 3 4 5 की सर, आपने कितने लोगों को ज्वाइन कराया वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लेकिन जो टीम का पार्ट है वो 3 4 5 लोग होती हैं। कोई स्टार होता है, कोई विनर होता है, कोई रनर होता है, कोई ईगल होता है। इस प्रकार से कुछ 5 7 लोगों की टीम है, दैट इज स्पीड अप जोन और टेक्निकल योर सक्सेस जोन। तो बिजनेस सबसे ज्यादा मल्टीप्लाई कहां पर होता है? परफॉर्मेंस बोनस में सिर्फ बिजनेस बनता है। मैंने पिछले महीने ज्वाइन कराया और इस महीने मैंने 20,000 का बिजनेस करना है, तो मैं 2 4 लोगों को ज्वाइन कराऊंगा, किसी का डायमंड क्लब कराऊंगा, किसी के डिस्प्ले वाला ओपन कराऊंगा, तो मेरा 20,000 का बिजनेस ये बिजनेस बनता है। स्पीड अप जोन में बिजनेस बढ़ता है यदि मेरी टीम में ज्वाइनिंग की संख्या थोड़ी सी अच्छी हो जाए, डायमंड क्लब थोड़े से 2 4 5 बढ़ जाए, तो मेरी रॉयल्टी हो सकती है। यदि ईगल वाला एक स्टेप और बढ़ जाए तो मेरा इस लेग में 3.5 लाख हो सकता है। तो इस लेवल, इस जोन में आपका बिजनेस बढ़ता है। लेकिन टेक्निकल जोन में, जिसको बोलते हैं सक्सेस जोन, उसमें बिजनेस मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि आप ये मानते हैं इस महीने मेरी टीम में इस लीडर का टारगेट एमराल्ड का है, इसका स्टार पर्ल का है, इसका रूबी का है, इसका स्टार पर्ल का है। यदि मैं ओवरऑल जोड़ता हूं तो इस महीने मेरा या इस एनिवर्सरी मेरा बिजनेस जा सकता है 5 करोड़ का। इसका मतलब क्या हुआ? मेरा सफायर आ सकता है, मेरा स्टार रूबी आ सकता है। तो वह कहां से बना? वो मल्टीप्लाई तब हुआ जब मेरी टीम में डिफरेंट लीडर्स ने टेक्निकल के बड़े टारगेट लिए। इसलिए बड़े टर्नओवर का रास्ता टेक्निकल ही है। तो छठा पॉइंट है, यदि मुझे टर्नओवर बड़ा करना है तो मुझे टेक्निकल बनने पे और टेक्निकल बनाने पे काम करना पड़ेगा। एंड द लास्ट, बहुत ऑथेंटिक और बहुत कैलकुलेटिव पार्ट में आपके बीच में शेयर कर रहा हूं। टीसी सर ने बोला हमने मार्च 2021 में सबसे बड़ा टर्नओवर किया और जून 2021 में बिजनेस डबल हो गया। तो यदि मैं एक बार मेरे बिजनेस को चेक करता हूं, हो सकता है मेरा बिजनेस तो डबल ना हुआ हो, लेकिन कंपनी का तो डबल हुआ। मेरा बिजनेस तो उतना ही है जितना पिछले साल था, या मेरा बिजनेस तो पिछले साल से भी कम है। अब मेरी 3 प्रश्न आए आपके सामने। कंपनी का डबल हो गया, हो सकता है मेरा उतना ही हो जितना पिछले साल था, हो सकता है मेरा उससे भी कम हो सकता है मेरा बढ़ गया हो। तो ये जो कंपनी का बिजनेस डबल हुआ है, इसमें 3 प्रकार की सिचुएशन बननी है। कैसे? ये बिजनेस एनालिसिस फैक्टर है सर। किसी टीम की ग्रोथ कंपनी की ग्रोथ के समान रही होगी, किसी टीम की ग्रोथ कंपनी की ग्रोथ से भी कम रही होगी, और किसी टीम की ग्रोथ कंपनी की ग्रोथ से भी ज्यादा हुई होगी। तभी तो ऑन एन एवरेज डबल हुआ है ना। हो सकता है मेरा पिछले साल से कम हो सकता है अजीत जी का पिछले साल के बराबर हो, है ना, हो सकता है सुनील जी का पिछले साल से डबल हो। तो टीम तो मेरी भी है, लेकिन मेरी टीम में पिछले साल से भी कम रहा, लेकिन कंपनी का एवरेज डबल हो गया। तो हमें आगे निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? यह सबसे जरूरी है। यदि मैं कंपनी की ग्रोथ के बराबर चल रहा हूं तो भी मैं बहुत पीछे हूं, भीड़ का हिस्सा हूं सर, कि मैं मेंटेन कर रहा हूं। कंपनी की ग्रोथ से पीछे हूं तो बहुत पीछे ऑटोमेटिक हो ही गया। यदि मैं कंपनी की ग्रोथ के बराबर हूं तो भी मैं आगे नहीं लीड कर रहा हूं। मुझे उस सेक्टर में आना पड़ेगा, मुझे उस टीम का पार्ट बनना पड़ेगा जहां पर मेरी टीम की ग्रोथ कंपनी की ग्रोथ से ज्यादा हो, ताकि मैं बहुत सारे लोगों को बीट करते हुए आगे बढ़ सकूं। मैं नेशनल लेवल पर बहुत सारे बड़े कोर लीडर के रूप में पहचान बना सकूं। तो उसके लिए हमें एक ही काम करना पड़ेगा कि ज्यादा टेक्निकल निकाले बगैर आप अपनी टीम को आगे नहीं निकाल सकते। यदि मुझे अपनी टीम की ग्रोथ कंपनी की ग्रोथ से आगे करनी है तो मुझे टेक्निकल बनाने पर बिल्कुल काम करना पड़ेगा। ये 7 पॉइंट ऐसे हैं जिन पे चल के मैं अपनी टीम में टेक्निकल निकालने पर, या मैं एक रॉयल्टी चेवर हूं, मैं अपना टेक्निकल निकालने पर, क्योंकि अब टेक्निकल मेरे लिए बहुत जरूरी है।
और यदि मैं टेक्निकल पर जाना चाहता हूं तो मुझे इन 7 पॉइंट्स को पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि टेक्निकल मेरे लिए क्यों जरूरी है। मैंने बताते कि आज मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं दूंगा, लेकिन मैं छोटे छोटे पॉइंट आज आपके बीच में जरूर शेयर करने जा रहा हूं। यदि मुझे टेक्निकल पर जाना है, उसका एक ही सूत्र है, अब हमारा पूरा फोकस टेक्निकल बनने और टेक्निकल बनाने पर होना चाहिए। बीसी सर बोलते हैं विच यू फोकस दैट विल एनलार्ज। अब जिस चीज पे भी फोकस करते हैं वो बढ़ती ही बढ़ती है। जिस चीज आपने डायमंड क्लब पे फोकस किया, आज आपकी टीम डायमंड क्लब में बहुत आगे जा रही है। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, उसमें डायमंड क्लब पे हमारा फोकस है, लेकिन हम हर महीने एक चीज पे और फोकस करें कि एक नए व्यक्ति को डायमंड क्लब करवाने पे फोकस करें। अभी मैं पॉइंट लूंगा, डुप्लीकेशन। जब तक डुप्लीकेशन नहीं होगा तब तक बड़ा बिजनेस हो सकता। तो इसलिए अब हमारा या हमारी टीम का पूरा फोकस टेक्निकल बनने पर होना चाहिए। स्टार प्लेटिनम पर काम करें सर। किन किन लीडर्स में स्टार प्लेटिनम जाने की संभावना है, उनको मार्क करें, उनके साथ काउंसलिंग करें, उनको उनकी स्ट्रेंथ्स बताएं, कहां से बिजनेस बढ़ सकता है। और हमारे पास ऑप्शन होते हैं सर, बहुत सारी टीमें, बहुत सारे लीडर, बहुत सारी डेप्थ, बहुत सारे पॉइंट। यदि हम थोड़ा सा लेग स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें मिलेंगी कि ये इस समय टीम ग्रोइंग टीम है और ग्रोइंग टीम में और ज्यादा ग्रोथ लाई जा सकती है। तो वो हम यदि थोड़ा सा प्लान करें, इस समय 2500 बिजनेस ओनर पे खूब अच्छा फोकस हो रहा है, लोग प्रमोट कर रहे हैं, तो यदि हम थोड़ा सा उन चीजों पर ध्यान करें तो हमारा फोकस स्टार प्लेटिनम पर आ सकता है। और जैसे ही हमारी टीम में कुछ इस महीने जा सकते हैं, इस महीने नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा आप थोड़े समय के लिए भले ही अपने टोटल वॉल्यूम पे ध्यान कम कर ले सर, कोई बात नहीं है। बिजनेस पहले महीने से, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अजीत जी का एग्जांपल दे रहा हूं मैं। मान लो इस महीने अजीत जी का बिजनेस पिछले महीने से 2 लाख घट जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यदि अजीत जी की टीम में 2 लोग 8% कर ले, ये बहुत बड़ी बात है सर। क्योंकि डेप्थ, हमारे पिलर, किसी भी बड़ी बिल्डिंग की सुरक्षा उसके पिलर पे डिपेंड करती है। और पिलर मजबूत हो, छत तो सर बुनियाद, वॉल्यूम बनाना कोई बड़ी बात नहीं है सर। यदि आपको वॉल्यूम के लिए चैलेंज हो तो मैं आपको बिल्कुल ऐसे ट्रिक बता दूंगा, वॉल्यूम बिल्कुल आप एक कितना मर्जी बड़ा कर सकते हैं। और अपनी टीम में ऐसी ताकत है, ये टीम वो है जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम पर ग्रोथ कर सकती है। तो वॉल्यूम इज नॉट अवर चैलेंज, वॉल्यूम इज नॉट अवर फोकस, करेंगे वॉल्यूम पर बात। लेकिन इस समय मैं ये कह रहा हूं कि हमें टेक्निकल बनने पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। और यदि हमारी टीम में टेक्निकल की बाहर आ गई तो सर देखिए, इसी टीम में कितने सारे लोग एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, रूबी, स्टार रूबी, सफायर, कितने बड़े बड़े टारगेट हमारी टीम में आ जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई तो वैसे होगा। तो इसलिए हमें स्टार प्लेटिनम पर फोकस करना चाहिए। अब मैं एक लास्ट की बात आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उसके बाद मैं बात करूंगा कि कैसे स्टार प्लेटिनम बन जाए। लाइफ में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने मिलती है जिस काम के बारे में लोग हमें कहते हैं तेरे से हो नहीं सकता। आपने देखा होगा कई बार कई लोगों ने बोल दिया तेरे बस की बात नहीं है ये, और हमने उसको चैलेंज ले लिया और चैलेंज लेकर उसको करके दिखाया, और जब वो काम हो गया तो शायद वो हमारी लाइफ का सबसे हैप्पी मोमेंट रहा होगा, क्योंकि लोगों ने बोला था तू कर नहीं सकता, हमने करके दिखाया। तो आज भी ये चैलेंज मान ले आप, किसी ने कहा नहीं कहा, मैं आपको बोल रहा हूं यार आपके बस की बात नहीं है स्टार प्लेटिनम जाना। मैं एक बोल रहा हूं आपको, आप इसको ले लीजिए, अपने मन पे ले लीजिए। अत्री जी ऐसा कैसे बोल सकते हैं? तो आपको सबसे बड़ी खुशी कब मिलेगी? मैं तो बोल रहा हूं सर ऐसे नहीं होता स्टार प्लेटिनम, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। और आपने चैलेंज ले लिया इसको, आपने इसको दिल पे ले लिया कि अब तो करके दिखाना है। इसलिए बिल्कुल ये आज आपने कमिटमेंट करना है, मैं टेक्निकल करके रहूंगा। बिल्कुल आज आपने कमिटमेंट करना अपने आप से कि मैं टेक्निकल करके रहूंगा। बिल्कुल हो जाएगा सर। मैं सिंपल 5 पॉइंट आपके साथ शेयर करने वाला हूं। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, लाइफ में सबसे बड़ी खुशी उस टाइम मिलती है जब हम वो काम कर देते हैं कोई हमें ये बोले तेरे से होने वाला नहीं है। और आज हम सब ये कमिटमेंट कर रहे हैं कि टेक्निकल होके रहेगा, मैं टेक्निकल करके रहूंगा। तो वो कौन कौन से पॉइंट हैं जिनके बेस पे हम थोड़ा फोकस करें तो टेक्निकल पर जा सकते हैं। मैं 5 पॉइंट आपके बीच में शेयर करने वाला हूं। उन 5 पॉइंट पर जाने से पहले मैं सिर्फ 3 चीजें जो आपको मोरली बूस्टअप करेंगे। स्टार्ट वेयर यू आर। आप जहां भी हैं, आपकी सेकंड लेग में 1.15 है, किसी वजह से 70 है, कोई फर्क नहीं पड़ता सर।
उस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए। आप स्टार्ट वेयर यू आर, आप जहां भी है वहीं से सर तैयारी कीजिए। बस अपने अंदर कुछ एनर्जी एक्स्ट्रा क्रिएट कीजिए सर, अपने आप को थोड़ी सी ज्यादा मोटिवेट कीजिए, अपनी टीम के साथ फाइन ट्यूनिंग बनाइए, अपने अपलाइन के साथ थोड़ी फाइन ट्यूनिंग बनाइए। आज आप जहां भी हैं वहीं से शुरुआत कीजिए, बिल्कुल हो जाएगा। यूज व्हाट यू हैव, आज जो भी आपके पास है उसी का, अलग कुछ भी आने वाला नहीं है। जो लोग हैं वही बेस्ट हैं, जो पीयूसीज है वो बहुत बेहतरीन है, जितनी डिस्प्ले वाला है वो बहुत अच्छी हैं, जितने लोग काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपलाइन जितना टाइम दे रहा है वो सफिशिएंट है, सब कुछ यूज व्हाट आज आपके पास जो है इसी से शुरुआत कीजिए सर। ये बहुत है, इसमें विश्वास कीजिए। मैं बिल्कुल आपको दावे से कह सकता हूं, आज आपके पास जितनी टीम है, जितने लोग हैं, जितना प्लानिंग, इसी से 8% हो सकता है सर। बिना एक नई सिंगल ज्वाइनिंग कराए, ज्वाइनिंग कराने वो हमारा पार्ट है, बिना एक नई सिंगल ज्वाइनिंग कराए भी आप 8% कर सकते हैं, यदि आज के प्रेजेंट रिसोर्सेज को आप ढंग से एनालाइज करने लग जाएं तो। परचेजर इन योर ग्रुप की लिस्ट निकाल के देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े, इतने लोग मेरी टीम में हैं। तो यूज व्हाट यू हैव। और तीसरी चीज है डू व्हाट यू कैन। पहले आप, मैं क्या कर सकता हूं, अपना 100% कीजिए सर। हम भरोसे रहते हैं, भरोसे मत रहिए। आपके अंदर जो भी, जैसा भी बोलना आता है बेस्ट, जैसा भी डायमंड कलर के बारे में बताना आता है बेस्ट, जैसा भी डिस्प्ले वाला ओपन करने के लिए आप मोटिवेट करते हैं बेस्ट, सब कुछ अपना 100% दीजिए। जूम पर जैसी मीटिंग लेनी है संख्या बढ़ाइए, लीजिए। जितने फोन कॉल कर रहे हैं उसको और फाइन ट्यून कर रहे हैं, मैं बात करूंगा आपसे। तो यूज व्हाट यू कैन, आप क्या कर सकते हैं उस पर आइए आप। और यदि आपने अपना 100% दिया, ये तीनों पॉइंट आपको अपने ऊपर विश्वास करने में, अपनी कमिटमेंट को और पुख्ता करने में बिल्कुल आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो यदि आपने इन 3 चीजों पर ध्यान दिया तो बिल्कुल आप टेक्निकल 100% जा सकते हैं। तो वो कौन से 5 पॉइंट हैं जो आपको टेक्निकल बनने में या टेक्निकल बनाने में काम आने वाले? बहुत सिंपल, मैंने बोला था मैं आज आपको कोई बहुत लास्ट की पॉइंट है मेरा लेग स्ट्रक्चर, उससे पहले मैं बिल्कुल सिंपल बातें आपसे करूंगा। तो टेक्निकल बनने के लिए सबसे पहले जो खूबी आपके अंदर चाहिए, सबसे पहले आपने जिस चीज पे ध्यान करना है सर, जुनून, पागलपन। आपने ध्यान होगा जब आपने बिजनेस को शुरू किया तो किस पागलपन से आप लगे थे, जब आपने लोगों के साथ ज्वाइनिंग करा किस जुनून के साथ आप लगे हुए थे। कहीं ना कहीं अब वो पागलपन, वो जुनून रहा नहीं, क्योंकि अब हम बड़े हो गए, अब तो रोल्टी चोर बन गए हैं। बड़े मत बनिए सर, बच्चे बनिए। वो जुनून दोबारा पैदा कीजिए, वो पागलपन दोबारा अपने अंदर पैदा कीजिए, वो मोटिवेशन दोबारा लेके आइए जो आपको भागने के लिए, दौड़ने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, टीम के अंदर आग लगाने के लिए चाहिए। उस मोटिवेशन पे दोबारा आइए। नॉलेज हैज ए लिमिट, योर स्ट्रेंथ हैज ए लिमिट, बट पागलपन हैज नो लिमिट, जुनून हैज नो लिमिट, एक्साइटमेंट हैज नो लिमिट। जब कोई व्यक्ति ठान लेता है ना, कुछ भी ना हो तब भी कर बैठता है सर, वो तब भी कर देता है। यदि आपने फिल्में देखी हो, नकली कहानी बेशक हो लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ है। एक कोई बड़ा सा गुंडा किसी परिवार के साथ जाति कर देता है, बड़े कमजोर, उसके पास बहुत ताकत, सब कुछ होता है, लेकिन उस परिवार का एक लड़का कमिटमेंट कर लेता है, अब तेरे को बर्बाद करके रहूंगा। वो कहानी फॉलो करने की नहीं है, लेकिन आप देखिए उस फिल्म में दिखाया गया, जब उसके अंदर वो पागलपन आ जाता है ना, वो उसी बदमाश को हरा देता है। तो वो कहां से हुआ? ताकत तो नहीं थी, वो ताकत जाग गई। तो वो जुनून आपके अंदर होना चाहिए, वो पागलपन आना चाहिए, वो अंदर की जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी जागनी चाहिए। जब तक वो काइनेटिक एनर्जी नहीं जगेगी तब तक बड़ा काम होने वाला नहीं है सर। लेकिन ये वैज्ञानिक तर्क भी है, काइनेटिक एनर्जी तभी जागती है जब आप बड़ा पंगा करने की प्लानिंग कर लेते हो। छोटे टास्क से कभी काइनेटिक एनर्जी नहीं जागती है। मैं एक एग्जांपल कई बार देता हूं, आज भी आपके बीच में देना चाहूंगा। एक 60 साल का व्यक्ति गली में जा रहा था, आपने उसको नमस्कार गुड मॉर्निंग बोला, अंकल जी 2 मिनट रुकिए। और वहीं पर एक 25 साल का युवा था, लड़का था, आपने उसको भाई साहब आप भी रुकिए। तो आप उस अंकल से एक सवाल पूछिए, अंकल जी माफी चाहता हूं लेकिन मैं आपको कोई डिमोटिवेट करने नहीं जा रहा, लेकिन मैं एक चीज आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं,
क्या इस लड़के को दौड़ में आप हरा सकते हैं? यदि आपकी दौड़ कराई जाए तो वो 4 बार आपकी तरफ देखेगा, हंसेगा कि यार कैसी बात कर रहा है। नहीं अंकल प्लीज बताइए तो कि आप इस लड़के को हरा देंगे दौड़ में? कहे यार इस उम्र में कहां दौड़ने की बात कर रहा था। नहीं नहीं नहीं, हराने की तो दूर की बात, वो दौड़ने के लिए भी तैयार नहीं हो सकता सर। दौड़ने के लिए तैयार होने की दूर की बात, दौड़ने के लिए हाँ भी नहीं करेगा वो, क्योंकि उसको पता है मैं 60 साल का हो चुका हूं, मेरे अंदर दौड़ने की ताकत नहीं है। अब कहानी खत्म हो जाती है। 2-4-5 दिन के बाद वो अंकल उसी गली से आ रहे थे और उस गली में एक पागल कुत्ता घुस गया और उसने 2-4 लोगों को काट लिया और बाई चांस उस अंकल के भी पास पहुंच गया पागल कुत्ता, और आप वहीं थे, आपने जोर, क्योंकि आपका घर वहां था, और आपने उस अंकल को जोर से चिल्लाए, अंकल अंकल बचना, ये पीछे पागल कुत्ता आपके, और इसने 2-3 लोगों को काट लिया है, बचना इससे। अब वो अंकल क्या करेगा? वो रुकेगा और उस कुत्ते से कहेगा भाई साहब मैं 60 साल का हूं, मेरे पीछे मत आना, मैं नहीं दौड़ सकता। ऐसा करेगा क्या? नहीं। जैसे उसके कान में आवाज आई वो तुरंत दौड़ेगा और इतना दौड़ेगा किसी घर में घुस जाएगा और उस पागल कुत्ते के हाथ आने वाला नहीं है। अब ताकत कहां से आ गई? क्योंकि अब बड़ा पंगा था। अब यदि वहां ये सोचता कि मैं 60 साल का हो चुका हूं तो वो कुत्ता उसको काट लेता। अब वो इनर पावर जाग गई उसकी, वो जुनून जाग गया। तो जब भी आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं ना, तब आपकी काइनेटिक एनर्जी जाग जाती है कि अब करके दिखाना बड़ा, और हमेशा छोटे टास्क से कभी काइनेटिक एनर्जी जागती नहीं। तो आप इस टास्क को एक बड़ा टास्क मानिए। केवल ये 8% क्वालिफाई नहीं है सर, ये आपका स्टार रूबी बनने का रास्ता है, ये आपका सफायर डायमंड बनने का रास्ता है टेक्निकल। तो इसलिए सबसे पहला काम है अपने जुनून को जगाइए, अपने पागलपन को जगाइए, अपने अंदर वही चीजें पहले वाली पैदा कीजिए। बातें करे तो तरीका अलग, अब आपका बात करने का तरीका, मीटिंग लेने का तरीका, बाहर वो तरीका बदल जाना है, लोगों को देखे क्या हो रहा है। तो पहला पॉइंट है अपने अंदर वो जुनून पैदा कीजिए। दूसरा पॉइंट, अपने पैरों पर खुद खड़ा होने की आदत डालिए सर। बड़ा अफसोस होता है कई बार ये सुन के, एक व्यक्ति काम कर रहा 5 साल से और यदि उसके अंदर की बात पूछे तो वो कई बार बोल देता है सर काम तो ठीक हो रहा है लेकिन अपलाइन तो ध्यान नहीं दे रहा। अपलाइन के भरोसे कब तक? अपलाइन की जरूरत तब तक है जब तक आपको प्लान दिखाना नहीं आता। अपने पैरों पर खड़ा होइए सर। अपलाइन की कहीं जरूरत है तो आप बिल्कुल उनकी हेल्प लीजिए, काउंसलिंग लीजिए, कोई ऐसा आपने टास्क करना है उसमें उनकी राय लीजिए। लेकिन अभी भी अपलाइन के भरोसे बैठे हैं, 10 साल बाद यही बोलेगा अपलाइन ने ध्यान नहीं दिया सर। अपने पैरों पर खड़ा होइए सर। रिकॉग्नाइज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप इस बिजनेस में रॉयल्टी चीवर बन चुके हैं, टेक्निकल चीवर बन चुके हैं। अब आपका बिजनेस आपको मल्टीप्लाई करना है। हाँ कहीं पर जरूरत है, अपलाइन आपके साथ है, लेकिन केवल भरोसे रह के आप अपनी शक्तियों को कम आंक रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, आप अपने आप को कमजोर कमांड दे रहे हैं। और जब आप खुद को कमजोर कमांड देंगे तो लोगों के अंदर वो एनर्जी कहां से फूंक पाएंगे। और दूसरी चीज, यदि आपके अंदर फीलिंग है कि, तो आपकी टीम में वही फीलिंग ट्रांसफर होगी। तो इसलिए खुद अपने पैरों पर अपना लैग स्ट्रक्चर ड्रा करना, परचेजिंग ग्रुप की लिस्ट बनाना, उनको मोटिवेट करना, उनकी मीटिंग लेना, ठीक है प्लान की मीटिंग उसमें लोगों को लेके आइए। लेकिन जब तक आप खुद अपने बिजनेस की बड़ी प्लानिंग नहीं करेंगे, अपने आप को एक बड़े लीडर के रूप में प्रेजेंट नहीं करेंगे, तब तक ये टेक्निकल आने वाला नहीं है सर। इसलिए अपने पैरों पर खुद खड़ा होने की आदत डालिए। पॉइंट, लर्न टू यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस समय दुनिया डिजिटली जा रही है सर। डिजिटल प्लेटफॉर्म को जितना सही ढंग से उपयोग करना सीख गए, चाहे उसमें जूम है, जूम पे आपके कितने लोग आते हैं, कितनी मीटिंग लेते हैं, ये सारा जो बिजनेस बढ़ा है जूम की वजह से बढ़ा है सर। तो उसका मैक्सिमम यूज लेना सीखिए। आप मीटिंग कर रहे हैं, आपकी टीम मीटिंग कर रही है, सोशल मीडिया का बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं यूट्यूब चैनल पर, अलग अलग यूट्यूब चैनल हैं। बच्चा एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, इसमें मैं पहले ब्रीफ करना चाहूंगा कि सोशल मीडिया का प्रॉपर यूज करना सीखिए। कई लोगों को सोशल मीडिया का यूज करने का पता ही नहीं है। बच्चा बोलते हैं या तो आप सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं या सोशल मीडिया आपका यूज कर रहा है। आप घुस गए किसी यूट्यूब चैनल पर, अब यूट्यूब चैनल पर तो 50 वीडियो है सर, क्या करोगे? पूरा दिन वीडियो भी निकाल दोगे क्या? नहीं। आज आपको कौन सी वीडियो का कौन सा टॉपिक चाहिए, पहले फाइंड आउट तो कीजिए। वो वीडियो किस YouTube चैनल पर है और उस YouTube चैनल पर सिर्फ उसी वीडियो को क्लिक करके मैंने उसको सुना, नोट बनाया और उसको बंद कर दिया, बस। आपने इस चीज को समझना है, कौन सी टीम के पास इसमें वीडियो भेजनी है। फोन कॉल
बहुत बड़ा बूस्टर है आपकी टीम में लोगों को मोटिवेट करने में। लेकिन हम कई बार फोन कॉल सीरियसली कर नहीं पाते। फोन कॉल कैसे करना है, किस अंदाज में करना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये एलडीपी का अपने आप में एक फुल डे टॉपिक है। फोन कॉल कैसे करें, मेरा टॉपिक भी है। फोन कॉल किसे करें, कैसे करें, क्यों करें। आपने जिस व्यक्ति को जब आपका एक फोन कॉल का सेशन होना चाहिए 10 मिनट 15 मिनट का, उस फोन कॉल सेशन से पहले आपकी डायरी में नाम लिखियो, मैंने फोन किस किस को करना है। उसके बाद चेयर लगाइए, टेबल लगाइए, डायरी रखिए, टाई लगाइए और फिर फोन कॉल करने के लिए तैयार हो जाइए। अपने आप को एनर्जेटिक रखिए। आपके फोन कॉल करते समय भाव क्या है, आप दुखी हैं, परेशान हैं, वहां शोर हो रहा है, तो क्या उस फोन कॉल से कुछ भी रिजल्ट नहीं आने वाला है। आपकी फोन कॉल भी रिजल्ट बढ़ाने के लिए उपयोगी हो। आपका उस टाइम एटीट्यूड क्या है, आपकी भावनाएं क्या है, उस फोन कॉल के पीछे आपकी फीलिंग्स क्या है। कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, हमेशा श्रद्धावान को ही ज्ञान का लाभ मिलता है। तो आप उस फोन कॉल को करते समय कैसे आपके भाव हैं। आपने किसी नए प्रोस्पेक्ट को फोन करना है। अब नए प्रोस्पेक्ट को फोन करने में बड़ी सावधानी बरतनी है कि आपने उससे क्या क्वेश्चनाइज करने हैं, कैसी बात करनी है। आप भिड़ते ही कई बार लोग क्या बोलते हैं, हेलो मिस्टर सो एंड सो बोल रहे हैं क्या। अरे नहीं, आपने फोन किया है तो आप पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ एस अत्री, क्या मैं मिस्टर मोहनलाल से बात कर रहा हूं। यस, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। क्या आप 2 मिनट के लिए बात कर पाए, आप इजी हैं, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपसे बात करनी है। अब उसने बोला हाँ बिल्कुल बात कर सकते हैं। देन प्रोसीड। बात करते करते पूछिए उसका इंटरेस्ट किस बात में है। आप कुछ और ही गाए जा रहे हैं, वो कुछ और सुनना चाह रहा था, तो वो ये लगता है कब ये फोन काटे। तो आप जितना ज्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म का सही यूज करना सीख जाएंगे, उतना टीम को भी मोटिवेट कर पाएंगे। और लंबी बात नहीं करनी है, 15 मिनट तो इसी बात पे रहते हैं। अरे कैसा चल रहा है, मजा आ रहा है, तो ये हो गया, भाभी जी कैसी है। अरे ठीक है, सब चीजें अच्छी हैं। आपने भाभी जी को और बच्चों के लिए फोन कॉल नहीं किया। 29 सेकंड में भाभी जी बच्चे सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए। बी प्रोफेशनल। 30वीं सेकंड में आप बिजनेस में आ जाइए। कल जो व्यक्ति ज्वाइन हुआ था उसका केवाईसी ओके हो चुका है क्या, उसकी डिस्प्ले वाल के बारे में बात की, क्या उसकी लिस्ट के बारे में बात की, क्या उसको किसी मीटिंग के बारे में इन्विटेशन दिया। तो आपने बी प्रोफेशनल। और जितना ज्यादा आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सही प्रॉपर यूज करना सीख जाएंगे, आप लोगों के बिजनेस बढ़ाने में एक्टिवेट हो जाएंगे। और यदि आपने लोगों का बिजनेस बढ़ाना सीख लिया तो आपका टेक्निकल ऑटोमेटिक आ जाएगा सर, बिल्कुल आ जाएगा। चौथा पॉइंट है वर्क ऑन डुप्लीकेशन। जो काम आप कर रहे हैं, जिस काम में आप मास्टर हैं, जिस काम में एक्सपर्ट हैं, उस काम को करने वाले कितने लोग आपने तैयार किए, वो डुप्लीकेशन है सर। आप डायमंड क्लब के मास्टर हैं तो आपने डायमंड क्लब के लिए कितने लोगों को सिखाया। आप ज्वाइनिंग के मास्टर हैं, आपने ज्वाइनिंग ज्यादा संख्या बढ़ाने के लिए कितने लोगों को ट्रेंड किया। आप मार्केटिंग प्लान के एक्सपर्ट है तो आपने कितने लोगों को मार्केटिंग प्लान दिखाने के लिए प्रिपेयर किया। आप स्टेशन बिल्डिंग के एक्सपर्ट है तो कितने लोगों को डिफरेंट स्टेशन बिल्ड करने के लिए। जो भी आप डुप्लीकेशन पे काम कीजिए सर। आपकी टीम में डुप्लीकेशन हो, बिना डुप्लीकेशन के बिजनेस मल्टीप्लाई नहीं होगा सर। यदि केवल हमारे एफर्ट से बिजनेस चल रहा है तो फिर वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, वो हम दुकान चला रहे हैं अभी भी। और दुकान सिर्फ तब तक चलती है जब तक दुकानदार दुकान में बैठता है। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है सर। बी सिंपल, बी इजी, बी अवेलेबल। जितना ज्यादा ट्रेनिंग, वो हमारी टीम में एक पार्ट है। ये मैं बिल्कुल आपको बधाई देता हूं। आप उस टीम का हिस्सा हैं जहां पर बिल्कुल रेगुलर ट्रेनिंग पे, बुक्स पे रीडिंग पे, है ना, मीटिंग काउंसलिंग पे, अपलाइन प्रमोशन पे, जहां पर बिल्कुल काम होता है। ये आपके लिए एक अच्छी स्ट्रेंथ है। इस टीम में ये सारी चीजें बिल्कुल होती है, लेकिन फिर भी मेरा पार्ट है बताना। आप इस चीज को समझिए कि वर्क ऑन डुप्लीकेशन। एंड फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट जो आपको टेक्निकल लाने के लिए, दैट इज टेक्निकल पॉइंट, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग टॉपिक, वर्क ऑन लैग स्ट्रक्चर एंड वर्क विद शेड्यूल। आपको बताओ कल मैंने क्या करना है, आपको बताओ अगले संडे को मेरी कहां मीटिंग है। बहुत सारे लोग ऐसे, उनको ये नहीं पता 1 घंटे बाद क्या करना है। किसी ने बुला लिया तो यस 24 आवर्स अवेलेबल, नो। इस आदत को बदलिए सर। शेड्यूल बनाइए, आप टीम का शेड्यूल बनाइए, अपना शेड्यूल बनाइए। कंपनी की कौन सी मीटिंग है, अपलाइन की कौन सी मीटिंग हो रही है, यूएस की कौन सी मीटिंग है, मेरी कौन सी मीटिंग है, टीम के, वो सारा शेड्यूल पे। और लैग स्ट्रक्चर, बिल्कुल आपका लैग स्ट्रक्चर रिटर्न में आपके पास हर 10वें 15वें दिन आपका लैग स्ट्रक्चर आप बना के देखिए सर, सब कुछ छिपा हो उसके अंदर। तो वर्क ऑन लैग स्ट्रक्चर एंड वर्क विद शेड्यूल। अब थोड़ा सा लास्ट की स्लाइड है। जैसे आप लैग स्ट्रक्चर बनाओगे, इसमें 2-3 पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका डेप्थ। डेप्थ का व्यक्ति नहीं बोल रहा आपको, डेप्थ टीम।
आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति जो काम कर रहा है पिछले 2 महीनों से, जिसका बिजनेस 20,000 40,000 का बिजनेस है, अब मैंने इस पॉइंट को, इस टीम को आगे ग्रो करना है, और जिस दिन ये पॉइंट 3.5 लाख पर पहुंच गया, इसके और मेरे बीच में लगभग 25 लोगों ने बीलैग ओपन कर रखी है। आज बिजनेस भले ही बड़ा नहीं है, किसी का 15,000 है, किसी का 10,000, कोई बात नहीं है। जब तक ये पॉइंट 3.5 लाख पे पहुंचेगा, तब तक ये 15-20 लोग भी 1.15, 1.70, 3.5 लाख तक पहुंच जाएंगे। और जब ये 1.15, 1.70, 3.5 लाख तक पहुंच गए और मैं टेक्निकल क्वालिफाई कर सका हूं, तो सीधा एमराल्ड, स्टार मेडल चुटकियों में आ जाएगा। तो आप लैग स्ट्रक्चर पे जितना काम करेंगे, जितना डेप्थ को बड़ा करने पे काम करेंगे, जितना नीचे जैक लगाने पे काम करेंगे, आपकी मॉनिटरिंग डेप्थ में होनी चाहिए। कई बार मैं जब पर्सनल काउंसलिंग करता हूं, किसी रोल टीचर से पूछता हूं, आपकी टीम में 5,000 बिजनेस वॉल्यूम किसका हुआ, तो उसको ये नहीं पता कि 5,000 किसका हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, जिस पेड़ की जड़ सूख जाती है ना सर, कितना भी बड़ा हो, वो एक दिन सूख जाता है। और जिस पेड़ के सारी टहनियां सूख गई हो लेकिन जड़ हरी है, वो दोबारा उग जाता है। हमने कई बार ये गलती कर लेते हैं कि नीचे मैं तो रोल टीचर हूं, मैं नीचे कैसे जाऊंगा। अरे नीचे जो व्यक्ति काम कर रहा है, ही इज अनट्रेन्ड, वो अनट्रेन्ड है सर। एक ऐसा पोटेंशियल व्यक्ति नीचे आया, लेकिन उस व्यक्ति ने, उसको पता नहीं कैसे उसको प्रोसीड करना है, कैसे उसको स्टार्टअप करवाना है। अब वो नया व्यक्ति था तो एक्साइटेड, लेकिन उस अनाड़ी व्यक्ति की वजह से, उसके प्रॉपर डीलिंग ना होने की वजह से वो 2 महीने बाद छोड़ के चला जाता है। लेकिन आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आपका अनुभव वहां पर काम आ सकता है। तो यदि आप अपना मार्क करें कि इस पॉइंट पे मेरा मॉनिटरिंग रहेगा, जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनको लिस्ट बनवाने पे, उनको प्लान दिखवाने पे, उनको अपलाइन से मिलवाने पे, उनको डिस्प्ले वाल, यदि आप ऐसा पॉइंट मार्क कर लेते हैं तो आप डेप्थ को लगातार बढ़ाते चले जाते हैं। और डेप्थ हमारी, जैसे वो पॉइंट 3.5 लाख हो गया, उसको छोड़ दिया, फिर नीचे पकड़ लिया, फिर तो आप ऐसे ऐसे नीचे बढ़ते चले जाएंगे, तो हम बिजनेस को बड़ा बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि आपने वहां ज्वाइनिंग करवानी है। नो, ज्वाइनिंग कराना, बिजनेस ज्वाइनिंग तो सर पहले वहां पर भी ज्वाइनिंग है, उन्हीं की लिस्ट बनवा लीजिए आप। तो ये आपको समझना है। और मैं अभी एक वीडियो शूट करने वाला हूं आजकल में, थर्ड पार्टी प्रिंसिपल। लोगों को बिल्कुल थर्ड पार्टी प्रिंसिपल का सही पता नहीं है कि बिजनेस बढ़ाया कैसे जाता है। हम सुनते जरूर हैं, एक्चुअल थर्ड पार्टी, इस बिजनेस में सबसे बड़ा यदि कोई पार्ट है बिजनेस बढ़ाने का, दैट इज थर्ड पार्टी प्रिंसिपल। तो उसके ऊपर एक बहुत शानदार वीडियो मैं लेके आ रहा हूं। तो यदि आप ऐसा करते हैं, तो फिर आप अपने वर्किंग शेड्यूल को कैसे बनाएंगे। 1 से 10 तारीख तक आपने डेप्थ पे और डायमंड क्लब पे काम करना चाहिए, बिल्कुल। इसके अलावा भूल जाओ कौन है कौन नहीं, सब लोगों को भूल जाओ। 1 से 10 तारीख तक केवल डायमंड क्लब, डायमंड क्लब, डायमंड क्लब और डेप्थ का बिजनेस, क्योंकि एक आधार बन जाएगा। जिस व्यक्ति को पता चल गया कि यार नीचे 15,000 हो गया मेरे नीचे, और 20,000 करते ही और बी लैग में 5,000 करते, वाइटल आ जाएगा। और कितने सारे लोग 5,000 करना कोई बड़ी बात थोड़ी है सर। 1-2 ज्वाइनिंग करा दी, कुछ परचेज, 5,000 हो गया। तो आप देखिए उस टीम में इस महीने आप 10 नए वाइटल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन कब होगा, जब नीचे 15,000 का आपने कुछ उसके लिए मोटिवेट करके काम किया। तो आप कोशिश कीजिए कि 1 से 10 तक डेप्थ पे और डायमंड क्लब पे काम करें। 1 तारीख को जो आप काउंसलिंग करते हैं, उसमें आप उस महीने के टारगेट, 1 तारीख की काउंसलिंग टारगेट फॉर द मंथ होती है। आपने जो टारगेट लिए कि इस महीने मेरी टीम में इतना बिजनेस होगा, उस व्यक्ति का ईगल हो सकता है, उसकी रोयल्टी के लिए फाइट हो सकती है, 17 का उसका लीडरशिप, जो भी आपने काम किया। तो 11 से 21 तक उन ब्रांचेस के लिए जो आपने टारगेट बनाया था, उनके साथ ट्यूनिंग करके, उनकी टीम में कितनी मीटिंगों की जरूरत है, अपलाइन का कई जरूरत है, जूम में कितने लोग आते हैं, उस एरिया में क्या, जो भी चीजें हैं उनके साथ काम करना है। जब आप उनके साथ काम करेंगे तो कुछ लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ लोग पीछे रह जाएंगे। अब जो सीरियसली आगे बढ़ रहे हैं 21 से 28 तक, उन लीडर के लिए जिनके लेवल ठीक ठाक आने हैं, जिनकी रॉयल्टी मेंटेन होनी है, रॉयल्टी चेंज होनी है, 8% जाना है, उनके साथ काम कीजिए। और लास्ट के 2 दिन अपने आप को बिल्कुल फ्री रखिए। इमरजेंसी, जैसे फायर ब्रिगेड वाले 24 आवर्स अलर्ट रहते हैं, कभी कोई काल आएगा तो जाना है। तो लास्ट के 2 दिन जहां पर वो रिजल्ट आ रहा था, उसको लेवल को पूरा कराइए, ताकि हमारी टीम में जो भी कोई लेवल आता है वो टीम के लिए बहुत बड़ा काम करता है। अगले महीने उसको सेलिब्रेट कीजिए, जूम पे सेलिब्रेट कीजिए, उसका पोस्टर डालिए, उसको बधाई दीजिए। धीरे धीरे क्या होता है, हमारा बिजनेस में नए लीडरों का आगमन, नए लीडरों का मोटिवेशन, नए लीडरों के लेवल लगातार बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और मेरा मानना है यदि हम इन चीजों पे काम करें तो 8% कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल 100% 8% किया जा सकता है। बस इस पे कहीं ना कहीं फोकस करने की जरूरत है, इस पे थोड़ी सी तवज्जो देने की जरूरत है। और यदि हम इसको करेंगे तो एक किसी कामयाब व्यक्ति के द्वारा कई प्रश्न है कि दुनिया नतीजों को सलाम करती है, कोशिशों को नहीं।
हम कितनी मेहनत कर रहे हैं अच्छी बात है, हम कितना सीख रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन रिजल्ट क्या है, इससे तालियां मिलती है सर। आपके घर वाले तब आपको मानेंगे कुछ किया है, जब घर वालों को लगा कि वास्तव में घर बदल गया, जिंदगी बदल गई, गाड़ी बदल गई, पैसा आ गया। क्योंकि दुनिया नतीजों को सलाम करती है, कोशिशों को नहीं। हमें हर एक्टिविटी को रिजल्ट में बदलना सीख गया तो नतीजे ऑटोमेटिक बदलने शुरू हो जाएंगे। हर एक्टिविटी को हम मीटिंग करते हैं तो सर भाषण देने के लिए मीटिंग करते हैं, रिजल्ट निकालने के लिए मीटिंग करते हैं। फोन कॉल करते हैं तो सिर्फ ये नहीं कि उस व्यक्ति को बुरा ना माने, नहीं, उसको कुछ दो बातें सिखाने के लिए, उसको नई इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो हर एक्टिविटी को रिजल्ट में बदलना सीखिए। बिल्कुल टेक्निकल की लाइन लग सकती है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज का हमारा ये टॉक, आज का हमारा ये डिस्कशन आपके अंदर कुछ चीजों को और ज्यादा कंसंट्रेट करने में जरूर काम आया होगा। आज आपका जरूर फोकस टेक्निकल बनने पर आया होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज की हमारी ये मीटिंग, आज का हमारा ये मिलना आपको बहुत जल्दी टेक्निकल की लिस्ट में, अपने अपलाइन के बहुत नजदीक लाने में बिल्कुल कारगर साबित होगा। आज आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू रामकिशन जी। थैंक यू वेरी मच सर। आज तो आपने कमाल कर दिया। आज एक आई ओपनिंग ट्रेनिंग मिली है और मुझे पूरा भरोसा है कि जितने भी टेक्निकल या रॉयल्टी अचीवर बैठे हैं